लेकिन इसके साथ ही तमाम साधु संत जो कि लगातार अमृत स्नान के लिए बढ़ रहे हैं और साथ ही शाम तक बता दें कि अखाड़ों का अमृत स्नान चलेगा। हाथों में ध्वजा लिए और शरीर पर विभूति लगाए हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, गले में माला पहने हुए, इसके साथ ही किसी के हाथ में भाले हैं, किसी के हाथ में त्रिशूल है, कोई ना कोई यहाँ पर जो शस्त्र हैं वो ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। कहा जाता है कि जब किसी अखाड़े की सवारी जाती है तो इस शाही सवारी में सबसे आगे सेनापति के तौर पर नागा साधु चलते हैं। कहा जाता है कि वो इस शाही सवारी की सुरक्षा के तहत सेनापति के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए उनको सबसे आगे ले जाया जाता है। उसके बाद में वहाँ पर देखा जाता है कि जो गुरु जुड़े होते हैं अखाड़ों से, जो उनके गुरुदेव होते हैं, परम इष्ट होते हैं, उनकी सवारी जाती है। इसके साथ ही फिर पीछे जो अखाड़े के महामंडलेश्वर होते हैं, परम पूज्य गुरु होते हैं, वो सभी जाते हैं। कुछ इस तरीके से परंपरा है शाही सवारियों के निकलने की। ऐसे में अमृत स्नान के लिए बढ़ते हुए ये तमाम लोग, साधु संत और साथ ही नागा साधु। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि फिलहाल भीड़ कितनी मौजूद महाकुंभ में इस दिव्य स्नान के लिए। और इसके साथ ही जो नागा साधु हैं जिनकी दिव्यता को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद होते हैं, उनकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम है, आपको हर थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पुलिसकर्मी देखने को मिल जाएंगे, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। तो बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो कि 5 बजे अमृत स्नान कर चुका है, उसके बाद 5:50 की बात करें तो श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद स्नान के लिए बढ़ चुका था। हम नेपाल से आए हैं। और वहीं 6:45 की अगर बात करें तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा स्नान के लिए बढ़ रहा है। तो फिलहाल जो बारी है वो तीसरे नंबर पर जो अखाड़ा है, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा, ये अमृत स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इसके बाद नंबर है बैरागी अखाड़ों की। उसके बाद अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनीय अखाड़ा 9:45 पर स्नान के लिए रवाना होगा और अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनीय अखाड़ा 10:05 पर रवाना होगा स्नान के लिए। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनीय अखाड़ा 11:05 का समय। उसके बाद उदासीन अखाड़ों की बारी आएगी। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 12 बजे अमृत स्नान के लिए रवाना होगा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण दोपहर 1:05 पर स्नान करेगा और वहीं श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा दोपहर 2:25 पर स्नान करेगा। तो लगभग 3 बजे तक कहा जा सकता है कि सभी जो स्नान है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो ये अमृत स्नान है, आखिरी स्नान होगा तमाम अखाड़ों का, इससे ये निवृत्त हो जाएंगे और इसके बाद ये सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन आज ही प्रस्थान करेंगे या किस दिन प्रस्थान करेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए, क्योंकि नागा साधु आम तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, आप पहाड़ियों पर जाएंगे या फिर जंगलों में जाएंगे, जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको एक आध बार कभी कोई मिल जाए देखने के लिए, लेकिन इसके बाद सीधे ये महाकुंभ में ही देखने को मिलते हैं। तो जब भी अर्धकुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, नागा साधु सभी को दिखाई देते हैं, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं इस बात की किसी को जानकारी नहीं, क्योंकि आमतौर पर सड़कों पर भी इनको आते जाते हुए नहीं देखा जाता है। तो सीधा ये यहाँ पर प्रकट होते हैं, यानी कि महाकुंभ में, और उसके बाद ये यहाँ से फिर से अपने अपने स्थान की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। इनका जीवन बहुत ज़्यादा यहाँ पर छिपा हुआ रहता है। आम लोग इनसे दूर रहते हैं, ये आम लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन जनता इन्हीं को देखने के लिए, समझने के लिए पहुँच जाती है महाकुंभ में। अमृत स्नान के लिए मैं जा रहा हूँ, लोक कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए यह हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, कल्याण हो, भारत की एकता और सामाजिक समरसता का, भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, भारत समन्वयवादी है, एक ही आत्मा सर्वत्र विस्तृत है। आज का स्नान ज्ञान की सिद्धि के लिए, आत्मा अजय है, अमर है। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए
और इस ज्ञान के प्रसार के लिए क्या मेरा विश्व एक तो देखिए, सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए ये महाकुंभ और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। अखाड़ों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि महास्नान तो चलिए ठीक है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक समरसता बनी रहे और साथ ही एकता बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करना। तमाम लोग बड़ी संख्या में जिनका एक ही ध्येय है, यानी कि ध्येय उस ईश्वर को याद करके इस संगम में स्नान करना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, तमाम पाप धुल जाए। यहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती नदी अदृश्य है, जो कि उनका संगम होता है। तमाम तीर्थ स्थलों में जो सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है उसे प्रयागराज ही कहा जाता है, और सबसे बड़ा महाकुंभ जो लगता है वो प्रयागराज में ही लगता है। तो ऐसे में ये अंतिम अमृत स्नान है, और इसके बाद 2 स्नान और बाकी हैं, जो कि सामान्य स्नान है, और अखाड़ों का ये अंतिम अमृत स्नान है, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रही है। 4 से 5 करोड़ की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहा है, काम भी कर रहा है। पेट्रोलिंग की जा रही है, ना सिर्फ घोड़े से बल्कि बाइक के जरिए भी पेट्रोलिंग की जा रही है। बैरिगेटिंग्स और भी ज़्यादा मजबूत कर दी गई हैं। पांटून पुल खोल दिए गए हैं, पीपा पुल खोल दिए गए हैं। तमाम वो रास्ते जो कि प्रयागराज तक पहुँचते हैं, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो, किसी तरह का स्टैम्पेड ना हो, यानी कि भगदड़ ना हो, इस तरह की तरफ बता दें कि इस तरह भी ध्यान रखा जा रहा है कि 2750 की संख्या में CCTV कैमरे तो ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए भी नज़र रखी जा रही है। वहीं हर थोड़ी दूरी पर आपको पुलिसकर्मी दिख जाएंगे, जो कि नजर रखे हुए हैं कि किसी तरह की कोई भी अनहोनी फिलहाल आज के इस अमृत स्नान में देखने को ना मिले। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि व्यवस्थाएं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। संगम नोज की बात करें, क्योंकि सभी की होड़ रहती है वहीं पर स्नान करना है, ऐसे में बहुत ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा है। स्नान करिए और निकलिए। हालांकि पिछली बार इस तरह की चीज़ें देखी गई थी कि लोग वहीं पर लेट गए थे, सो गए थे, और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, जो कि स्नान की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में इस बार ये व्यवस्था बेहतर की गई है, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा होने या एक जगह टिकने नहीं दिया जा रहा है कि आप आइए और जाइए, यानी कि लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं, रवाना हो जा रहे हैं। भीड़ को रुकने के लिए कोई जगह नहीं दी जा रही है, जिससे कि किसी तरह की कोई अनहोनी या दुर्घटना फिर से ना हो। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पवित्र स्नान के लिए साधु संत लगातार रवाना हो रहे हैं अपने अपने अखाड़े के साथ में, और पूरे साजो सज्जा के साथ में, पूरे ऐश्वर्य के साथ में जो सवारियां हैं, अमृत सवारियां, वो निकल रही हैं अमृत स्नान के लिए। तो बता दें कि महाकुंभ 2025 एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो प्रयागराज में संगम तट पर किया जाता है। महाकुंभ में गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती का समागम होता है, और इनमें स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, जिसे मोक्ष प्राप्ति और पापों के शमन का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और परंपरा की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। यह अवसर श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था से जुड़ने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ, यानी कि पौष पूर्णिमा से, और उसके बाद ये 26 फरवरी तक चलेगा, यानी कि महाशिवरात्रि का दिन आखिरी स्नान होगा, जब तक ये महाकुंभ चलेगा। इस दौरान संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, और आयोजन की फुल कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि पहले दिन से 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है, पौष पूर्णिमा से, और उसके बाद मकर संक्रांति अगला दिन, जो कि पहला महा स्नान यानी कि अमृत स्नान पड़ा था। फिर मौनी अमावस्या, जो कि दूसरा अमृत स्नान था, और आज बसंत पंचमी, तीसरा अमृत स्नान। तो देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है, और जब भी अमृत स्नान होता है तो पुष्प वर्षा की जाती है। प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां की गई हैं। अब हेलीकॉप्टर का ये नज़ारा, जिसमें पुष्प वर्षा की जा रही है अमृत स्नान पर जाते हुए साधु संतों के ऊपर। तो देखिए, नहाते हुए तमाम साधु संतों का ये दृश्य है, जो कि लोग देखने के लिए ना जाने कितनी कितनी दूर से आते हैं। काफ़ी जिज्ञासा लोगों के मन में होती है साधु संतों को देखकर, क्योंकि साधु संत ये आम साधु संत नहीं हैं। ये वो साधु संत हैं जो कि वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जिनकी सिद्धि होती है,
सामान्य जीवन से बिल्कुल दूर होते हैं, भौतिक जीवन से बिल्कुल दूर होते हैं, गृहस्थ से दूर होते हैं। लोगों को आमतौर पर आम जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए इन सभी की जीवन शैली को देखने के लिए, इनको जानने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा और करीब से देखने के लिए, इनके जो ये कर्म होते हैं अमृत स्नान के वक्त पूजा पाठ से जुड़े हुए, इन सभी को जानने के लिए लोग इनके बीच में मौजूद होते हैं, पहुंचते हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपको पुष्प वर्षा की दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ता हुआ पुष्प वर्षा करता हुआ तमाम साधु संतों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर। और वही दूसरी तस्वीर अमृत स्नान की आपको दिखा रहे हैं। अखाड़े जो कि अमृत स्नान के लिए संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगम रोज जहाँ पर डुबकी लगाते हैं तमाम अखाड़े, और अखाड़ों के साधु संत महात्मा हाथों में झंडा लिए, त्रिशूल लिए, भाले लिए, डमरू लिए, तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर स्नान करते हैं, जय घोष करते हैं बाबा भोले के, बजरंगबली के और सनातन धर्म के। तो देखिए अभी फिलहाल स्क्रीन पर इतना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, तो सोचिए सामने जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने जब इस तरह की तस्वीरें वो देखते होंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि ये धार्मिक महाकुंभ सिर्फ सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये तालमेल है हिंदू धर्म की संस्कृति का, परंपरा का, और साथ ही आम लोगों के साथ साथ साधु संतों के जीवन का। तो जब आम लोग जुड़ते हैं साधु संतों से, मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही उत्सुकता और जिज्ञासा जाग उठती है। और जब आप कुछ अलग देखते हैं सामान्य जीवन से, तो जाहिर तौर पर एक अलग स्फूर्ति और एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। तो धीरे धीरे करके अखाड़े स्नान कर रहे हैं, और दूसरे अखाड़े जिनका अगला नंबर है, उनकी बारी है, वो भी यहाँ पर स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधु और साधु संत महात्मा सभी स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए। अब क्योंकि आज तीसरा अमृत स्नान है, बेहद भव्य तौर पर देखा जा रहा है कि सवारियां निकाली जा रही हैं अखाड़ों की तरफ से। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब स्नान हुआ तो उसके बाद से ही प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई थी, तो तमाम मार्ग थे वहाँ पर आने वाले लोगों को रोक दिया गया था। उनसे अनुरोध किया जा रहा था कि अभी थोड़ी देर के लिए आपको सब रखना होगा, जब प्रयागराज से थोड़ी भीड़ कम होगी उसके बाद वो आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा था। लगभग 8 से 9 करोड़ की संख्या का अनुमान था, लेकिन उससे ज़्यादा लोग पहुँच गए थे। अब ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है, मुस्तैद है। तो इस बार इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि तमाम रास्तों पर भीड़ को, श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है कि वो प्रयागराज ना पहुंचे, बल्कि इस बार ये देखने को मिल रहा है कि लोग लगातार आते जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस स्टेशनों की बात करें, रेलवे स्टेशनों की बात करें तो अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं और अतिरिक्त रेल भी चलाई गई हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, अपने गंतव्य स्थान तक वो आसानी से पहुंच सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। वो खुद नज़र रखे हुए हैं कि कदम के ऊपर, एक एक एक्टिविटी के ऊपर, और कई बार प्रयागराज पहुंच चुके हैं, कई दौरे वो कर चुके हैं, नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता होगा जो कि आपको तय करना पड़ेगा किसी भी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से। सबसे करीब अगर महाकुंभ के इस वक्त कोई जगह पड़ती है, अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो देखिए शहर के बाहर ही आपको अपना व्हीकल खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग के लिए फिलहाल महाकुंभ के आसपास के क्षेत्र में जगह नहीं बनाई गई है, यानी कि बैन कर दी गई है। और जो लोकल नंबर है, लोकल नंबर की गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हीं को शहर में एंट्री है। बाकी अगर बाहर का नंबर है तो वो गाड़ियां शहर में एंट्री नहीं कर सकती है। नो व्हीकल जोन बनाया हुआ है। तो संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। और सातों अखाड़े मिलके स्नान हुए, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सभी संतों का स्नान हो गया। जाओ। तो देखिए डीजीपी प्रशांत कुमार खुद नजर रखे हुए हैं स्नान पर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक जानकारी उनसे ले रहे हैं। पिछली बार स्टैम्पर के बाद में अगले दिन डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव पहुंचे थे, बैठक की गई थी और तमाम वो जानकारियां जिस कमी की वजह से दुर्घटना हुई उनको सुधारने की कोशिश की गई। नए प्लान बनाए गए ऑपरेशन 11 और ऑपरेशन 11 का असर भी दिखाई दे रहा है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि चलिए ठीक है, धार्मिक आयोजन है, थोड़ा चलना पड़ता है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इतने बड़ी संख्या में जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, भारी दबाव होता है तो उसे संभालना बड़ी चुनौती हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। सभी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, सभी को पसंद आ रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल अभी कोई भीड़ नहीं है और प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हर 10 व्यक्ति के बाद में एक पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे जाएगा। संगम रोड की बात करें तो वहां पर भी फिलहाल किसी तरह का क्राउड इकट्ठा नहीं हो रहा है, स्टक ना हो जाए कहीं भी भीड़। और देखिए लगातार पुष्प वर्षा हो रही है साधु संतों पर और साधु संतों और अखाड़ों का स्नान लगभग 3 बजे तक जारी रहेगा और इसी तरह से बीच बीच में पुष्प वर्षा की जाती रहेगी। हेलीकॉप्टर के जरिए न सिर्फ नजर रखी जा रही है बल्कि पुष्प वर्षा भी की जा रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो महा कवरेज जारी है न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाकुंभ से महास्नान की ये लाइव तस्वीरें ना सिर्फ सनातन धर्म से जुड़े लोग बल्कि अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे यहाँ पर ईसाई धर्म की बात की जाए, कैथोलिक धर्म की बात की जाए या फिर मुस्लिम धर्म की बात की जाए, तमाम धर्मों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो बता दें कि ये जो धार्मिक आयोजन है, It belongs to, you know, to your heart, you know. Just be happy to live and to be truly in what you do, you know. So I have no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, you know. You have taken a holy dip in Triveni? Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back to, because I need to bring home to friends and to share to friends and also some people who left and it's a very special day to me. Thank you so much for giving your time to NTV. Har Har Mahadev. Thank you. तो देखिए लोग यहाँ पर इस संगम में, इस संगम नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं, जिनकी आस्था धर्मों से बहुत पार है और धर्मों से बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। इसी वजह से सर्वधर्म संगम की भावना के साथ में इस संगम में तमाम धर्मों का संगम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बेहद भव्य, दिव्य और ऐश्वर्यपूर्ण नजर आ रही हैं। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। एक अलग ही हर्षोल्लास नजर आ रहा है। मेला जिसे कहते हैं, आपने मेला देखा होगा अपने घरों के आसपास, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये मेला नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एक नया शहर, एक नया जिला जो कि धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।